विशिष्टता सिर्फ इस अर्थ में भी नहीं कि हम सबसे बेहतर हैं, सबसे श्रेष्ठ, इस अर्थ में भी नहीं सिर्फ कि हम सबसे बुरे हैं, इस अर्थ में कि हम हैं और तुमसे अलग हैं। विशिष्टता तो मूल मान्यता, मूल अज्ञान का ही द्योतक है। क्या अलग है तुम में किसी और से? शरीर मिट्टी है और आत्मा अद्वैत है, तो बताओ अलग क्या कर लिया तुमने? मिट्टी और मिट्टी में अंतर नहीं, और आत्मा तो दो होती नहीं। तो जमीन भी एक है तुम्हारी और आसमान भी एक है, तुम अलग कैसे हो गए किसी और से? वो बीच में कहीं टंग गए ना जाकर, जमीन और आसमान के बीच में, त्रिशंकु बोलते हैं उसको। गिरे हो आसमान से, समझ में आता है, आसमान माने निर्गुण, गिरे हो आसमान से, पर जमीन तक भी नहीं पहुंच पाए। जमीन तक भी पहुंच जाते तो बात बढ़िया हो जाती। आसमान से गिरा, खजूर में अटका, उसे बोलते हैं मनुष्य। आसमान से गिर गया पर मिट्टी भी नहीं हो पाया। निर्गुण से गिर गया पर पूरी तरह सगुण भी नहीं हो पाया। वो निर्गुण सगुण के बीच में कहीं झूल रहा है और दुख पा रहा है। मिट्टी और मिट्टी में भी अंतर नहीं होता, और आकाश में भी अंतर नहीं होता। पर मनुष्य और मनुष्य में तो अंतर निसंदेह होता है। वो अंतर आ कहां से गया? वो अंतर कहां से आया? उसी अंतर को कहते हैं अहम भाव। मैं हूं। मैं हूं का अर्थ ही होता है मैं अलग हूं, क्योंकि अलग ना हो तो होगे ही नहीं। अहम आकाश हो जाए तो भी मिट जाएगा, उसको अपनी कोई पृथक सत्ता मिलेगी नहीं। और अहम मिट्टी हो जाए तो भी मिट जाएगा, फिर से उसे अपनी कोई अलग पहचान मिलेगी नहीं। आत्मस्थ होना और प्रकृतिस्थ होना दोनों एक ही बात है। और जो आत्मस्थ हुआ हो प्रकृतिस्थ ना हो तो समझ लीजिए कि ढोंग है। पर हम ना प्रकृतिस्थ होते हैं ना आत्मस्थ होते हैं, हम अलग होते हैं। भाई स्पेशल है हमारा, हम अलग हैं। और सबको अलग होने की चाह भी होती है। वो है ना, वो कॉलेज के रास्ते में दिखता है, कुछ अलग है उसमें। नहीं, क्या अलग है उसमें? कौन सी मिट्टी अलग है उसमें? क्या अलग है? समझा तो दो। इतने ही तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। दिल भी भीतर एक ही होगा, 8-7 तब तो नहीं होंगे। किडनी भी तीसरी नहीं देखी गई, हां एक कम हो सकती है। अलग क्या है? वही जो सबको अपने आप में अलग दिखाई देता है, उसको अहंकार कहते हैं। बुरा लग रहा है किसी को? तो हम शुरू होते हैं और यहां पर आकर खत्म हो जाते हैं, और इसके आगे जो कुछ है वो अलग है। ये हमारी सीमा है, ये हमारी सीमा है। ये खाल जो है एक थैला है, थैला है जैसे मश्क होती है, और उस थैले के भीतर जो भरा हुआ है वो मैं हूं। यही हमारी धारणा है ना। ये एक थैला है, लेदर बैग, ये एक थैला है, और उस थैले के भीतर जो कुछ है वो मैं हूं। थैले से बाहर जो कुछ है वो जगत है। और ये सुनने में बात कितनी नॉर्मल लगती है, पर यही बात जो हमें नॉर्मल लगती है ये हमारे सब दुखों का कारण है। सबसे बड़ा दुख जो सताएगा वो होगा मृत्यु का दुख। कहीं थैला फट ना जाए, कहीं भीतर कमाल बिखर ना जाए। हम्म। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, कोई आकर मेरी गठरी से माल हड़प न जाए। मृत्यु। और जो कुछ इस गठरी में है
उसको बांध कर रखना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि नदी भी बहती है और हवा भी बहती है, और धूल का कोई कण ये उम्मीद लगाने का अधिकारी नहीं कि मैं जहां हूं वहीं रहूं। हवाएं आएंगी, उसको बहा ले जाएंगी। मिट्टी है आप और हवाएं बह रही हैं प्रकृति में चारों तरफ से, कैसे इस झोले को साबुत रख पाओगे? इतने बड़े ब्रह्मांड में ये धूल के कण के बराबर है, इसको हवा उठाकर कहीं ले जाएगी, पानी ले जाकर कहीं घोल देगा, और फिर इसकी ऐसे ही अपना यात्रा चलती रहेगी। वो यात्रा है, मृत्यु नहीं है। पर जब अपने आप को अलग, खंडित, विभक्त मान लिया जाता है तो आदमी लगातार फिर डर में जीता है। डर थोड़ी देर के लिए अगर हटता भी है तो वो निर्भयता नहीं, सांत्वना मात्र होती है। मुझे कोई मिल गया जो मुझे बचाकर रखेगा, संगी मिल गया। चूंकि वो निर्भयता नहीं है, वो बहाना है, सांत्वना है, तो आगे कह दे रहे हैं ना काहू के संगी हो। मिट्टी और मिट्टी का कैसा साथ, और अगर साथ है तो वो साथ सदा से था, नया साथ नहीं हो सकता। सागर की दो बूंदों का कैसा साथ, और अगर साथ है तो वो साथ हर बूंद के साथ है। किन्हीं 2 या 5 या 15 बूंदों के मध्य कोई विशेष संबंध नहीं हो सकता। पर विशेष संबंध हम बनाते हैं, सांत्वना पाते हैं बिना ये जाने कि यह सांत्वना और बड़े दुख का कारण बनेगी। 4 को अपना बनाकर हम 4 करोड़ को पराया कर देते हैं, यह कहकर कि संगी मिल गया, अपना मिल गया, स्वजन मिल गया, परिवार मिल गया, कुटुंब मिल गया, मित्र मंडली मिल गई, ये मेरे हैं, मुझे मेरा कबीला मिल गया। और फिर उसमें अलग अलग तरीके से दुख मिलना ही मिलना है। जिनको पराया कर दिया उनसे तो दुख पाओगे ही, क्योंकि उनका तो नाम ही रख दिया है पराया। जिसको पराया बोल दिया उससे और क्या मिलेगा? हिंसा। और जिसको अपना कह दिया उससे होंगी उम्मीदें, और वो उम्मीदें कभी पूरी हो नहीं सकती, तो वहां भी क्या मिलेगा? अपने और पराये के मध्य रेखा खींचते ही पराये से तो दुख पाओगे ही, अपने से भी दुख पाओगे। पराया दुख देगा क्योंकि उसे पराया घोषित कर दिया, अपना दुख देगा क्योंकि वो तुम्हारा हो नहीं सकता। हमारे लिए तो हमारा वो है ना जो हमारा सूनापन दूर कर दे, जो अपूर्णता मिटा दे हमारी। यही उम्मीद रखेंगे ना हम कि अब हमारे हो तो हमारा अधूरापन मिटा देना हमारी जिंदगी में। ये वो कभी नहीं कर पाएगा, कोई हमारी आशाएं पूरी नहीं कर सकता। और जब वो आशाएं पूरी नहीं कर पाएगा तो फिर हिंसा, पराये से भी हिंसा और अपने से भी हिंसा। लेकिन आम भाषा में आप किसी को कहें कि ये मेरा संगी है, साथी है, तो ये बात अहंकार का सूचक नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी ना। जैसे थोड़ी देर पहले उदाहरण लिया था, कोई आपको बोले अहंकारी हो तो बुरा लगेगा, पर कोई आपको बोले तुम मेरे साथी हो तो बुरा नहीं लगेगा, जबकि उसने दोनों बार एक ही बात बोली है। दोनों बार उसने एक ही बात बोली है। तो इसलिए फिर ज्ञानी कहते हैं ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। क्योंकि दोस्ती का अर्थ ही होता है बैर। पूरी दुनिया को दुश्मन बनाए बिना एक से दोस्ती नहीं कर पाओगे, और एक किसी खास को चुनना दोस्ती के लिए, इसका अर्थ ही होता है शेष विश्व को बेगाना घोषित कर देना। एक को चुन लिया ना तो बाकी सब क्या हो गए? अब तुम तो आ जाओ मेरे घर के अंदर और बाकियों पर कर देंगे अब दरवाजा बंद। खींच दी ना दीवार, लगा दी ना कुंडी, शुरू हो गई हिंसा। काश कि एक एक लक्षण स्वयं चीख कर बता सकता कि वो अहंकार की ही अभिव्यक्ति है, पर ये लक्षण नहीं चिल्लाते। ये लक्षण सामान्य जीवन बन जाते हैं। हमें लगता है अहंकार अलग बात है, वो तो गंदी चीज होती ही है।
हमें नैतिक शिक्षा में पढ़ाया गया था कि अहंकारी नहीं होना चाहिए, ईगो इज बैड। तो अहंकार गंदी चीज होती है, अहंकारी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब किसी को दोस्त बनाना वो तो अलग बात है ना। जिंदगी में आगे निकलना, सबको पीछे छोड़ना, वो तो अलग बात है ना। कुछ इरादे रखना, कुछ सपने रखना, जिंदगी में कामनाएं पूरी करने के लिए जी जान लगाना, वो तो अलग बात है ना। नहीं, अहंकारी होना गलत बात है, पर अपने सपनों के पीछे जाना वो तो अच्छी बात है ना। ये साजिश देख रहे हैं भीतरी। अहंकारी होना तो गंदी बात है, ये हमें कक्षा 2 में ही बता दिया गया। द ईगो इज इविल। हमने, हाँ बिल्कुल, अहंकारी होना गंदी बात है। अभी शब्द ही चुभता है कान में। क्या शब्द? ईगो, ईगोइस्टिक, अहम, अहंकारी। ये शब्द ही कान में पड़ते हैं तो लगता है अरे मत बोलो, हम ऐसे नहीं। लेकिन बाकी बातें तो सब ठीक ठाक हैं, नॉर्मल हैं, सामान्य हैं। कौन सी बाकी बातें? ये ना, ये मेरा बेस्टी है, तो बाकी दुनिया क्या बन गई? वर्स्टी। आ रही बात समझ में? उसमें कभी लगेगा ही नहीं कि ये चीज भी वही है। क्या? अहंकार। न लगेगा, न ऐसों के अलावा कोई बताता है। कहां मिलता है संत साहित्य में भी कोई जो कह पाए कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कहने वाले तो फिर भी मिल जाएंगे। कहां मिलता है कोई ऐसा अद्भुत ज्ञानी जो कहे कि जिसको तुम दोस्ती कहते हो वो भी अहंकार के अलावा कुछ नहीं है। और ये दोस्ती और बैर एक ही चीज के दो रुख हैं, एक ही द्वैत के दो सिरे हैं, और एक होगा तो दूसरा भी होगा। बात आ रही है समझ में? ये ना हो जाए कि गीता सत्रों में आकर आपको बस इस शब्द की ध्वनि बुरी लगने लगे, न कि इस शब्द के लक्षण। ध्वनि तो बुरी लगने ही लगेगी बार बार। महीने में 15 रोज एक आदमी यहां बैठ करके यही कहे जा रहा है अहंकार, अहंकार, अहंकार। यानी लानत है इस शब्द पर ही लानत है। नहीं समझ में आया हो तो भी इतनी बार बोला, कान पक गए सुन सुन के। किसी को हिंदी ना भी आती हो तो भी वो अहंकार बैड। कुछ तो बात होगी ना। एक आदमी हर दूसरे दिन बैठ जाता है कुर्सी पर और 3 घंटे तक बस अहंकार, अहंकार, अहंकार करता रहता है, तो कुछ तो बुराई होगी इसमें। अहंकार हटा दो, बेकार। हमें समस्या हो तो गई है, पर किससे? और उसी की जो अभिव्यक्तियां हैं उनको हम दिल से लगाए बैठे हैं। उसी की अभिव्यक्तियां क्या हैं? मैं ना चाहती हूं ना, मैं 35 से पहले मैं ये सब इतने से कुछ काम है मैं ये करना चाहती हूं। हाँ, नहीं बेटा है मेरा, वो मेरे जैसा नहीं है, तेज तर्रार है, उसके सपने हैं और गो गेटर है, कुछ करके दिखाएगा। जिद पक्की है उसमें, एम्बिशियस है। नहीं, मुझे, हमारा तो कोई बहुत ज्यादा कामना का खेल है नहीं। हम तो गीता सत्रों में हैं, अहंकार वगैरह पर चर्चा करते हैं। पर अपने बेटे पर नाज है मुझे, काफी एम्बिशियस है, बहुत आगे तक जाएगा। बहुत ऐसे बैठे होंगे यहीं पर, अपने बेटे पर नाज है मुझे, उसके अरमानों में बड़ी धार है। बाकी अहंकार बुरा होता है, वो गीता सत्रों में आचार्य जी बता देते हैं। है ना? आए दिन कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, आचार्य जी मैं अपनों को आप तक नहीं ला पा रही। हाँ, मैं कृष्ण को जिन तक लाया हूं वो मेरे अपने हैं क्या? ना अपने हैं ना पराए हैं, वो वही हैं जो मैं हूं। मैंने गिना था कि अपनों तक लाऊंगा?
न ये भाव आया कि अपनों तक ला रहा हूं, न ये भाव आया कि परायों तक ला रहा हूं। और आप दुख में फंसे ही इसीलिए हो, काम आपका अटक ही इसीलिए रहा है क्योंकि खड़े हो जाते हो हर दूसरे दिन रोने के लिए कि वो मैं मम्मी जी को नहीं समझा पा रहा। अरे तो जो पड़ोस में रहती हैं वो भी मम्मी जी ही हैं, और जो दूसरे शहर में रहती हैं वो भी मम्मी जी ही हैं। तुमने एक को ही काय मम्मी जी मान रखा है? हम्म। नहीं पर मतलब, नहीं बाकियों को कर लेंगे पर वो मतलब अपनी फैमिली को बस। तुम उन्हें क्या गीता तक लाओगे? श्री कृष्ण तो कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। तुम तो कोई और ही धर्म पकड़े बैठे हो और तुम कह रहे हो कि तुम उनको कृष्ण तक ले आना चाहते हो। क्या तुम स्वयं ही कृष्ण तक पहुंचे हो? अगर तुम अभी 4 लोगों को ही अपना परिवार कह रहे हो तो क्या तुम खुद भी पहुंचे हो कृष्ण तक? तो इसीलिए तुम्हारे मुंह पर लिखा है कि तुम ही नहीं पहुंचे हो कृष्ण तक। जितना तुम जा करके तथा कथित अपनों के साथ जोर लगाओगे उतना तुम उन अपनों को ही साबित कर दोगे कि तुम उन्हें जहां ले जाना चाह रहे हो तुम ही वहां तक नहीं पहुंचे हो। बहुत पहले किसी ने पूछा था तो मैंने उसको ऐसे कहा था, तुम्हारा काम है अपने पड़ोसी को लेकर के आना। तो उसने कहा फिर मेरे पापा को कौन लाएगा? मैंने कहा तुम पड़ोसी को लेकर आओ, पड़ोसी तुम्हारे पापा को ले आएगा, और सदा ऐसा ही होगा। कौन सा बाप अपने बेटे की सुनने वाला है? तुम कुछ भेजोगे, ये देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए, तो ब्लॉक और कर दिए जाओगे, मारे जाओगे, घर से भी निकाले जाओगे, जितने कांड हैं सब हो जाएंगे। हां, किसी और दूर के आदमी से उनको कभी बात आएगी, लिंक आ जाएगा, तो बात बनेगी। लेकिन तुमने 4 ही लोगों को अपना बना लिया और उन्हीं 4 के साथ माथा फोड़ रहे हो। और 4 के साथ माथा फोड़ना ही ये दर्शाता है कि उन 4 के साथ कभी सफलता मिलने नहीं वाली। तुम उनसे कह रहे हो मैं आपको निरहंकार कर दूंगा, और उनसे कहना ही तुम्हारे अहंकार को दर्शाता है। तो तुम कह रहे हो कि मैं अपना अहंकार प्रदर्शित करते हुए आपको निरहंकार कर दूंगा। बड़ी तार्किक बात करी। जिसको हम अपना सामान्य चाल चलन कहते हैं वो कुछ और नहीं है, भीतरी मान्यता तरह तरह के रूप और शब्द लेकर और संबंध लेकर प्रकट हो रही है। इसीलिए इतनी बार आपसे कहता हूं, जिसको आप ऑब्वियस या नॉर्मल या कॉमन सेंसिकल कहते हैं उससे सावधान रहें। जो चीज आपको बड़ी सामान्य साधारण लगती है वो आ तो उसी केंद्र से रही है ना, पुराने, पर चूंकि वो आपको सब में दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे कॉमन है। ये तो बहुत नॉर्मल बात है। नॉर्मल है, ठीक नहीं है।